दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है कुर्कबांड और पिरामिड का कैदी। ये कुर्कबांड की एक्शन फैंटेसी कॉमिक्स है और ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है सुपर कुर्कबांड। तो पहले आप उसको पढ़ लेना। इसका पहला पार्ट आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, कुर्कबांड का फोल्डर है उसके अंदर। तो अब हम पढ़ते हैं आगे से। कुर्कबांड और पिरामिड का कैदी। रोशनी के तेज जमाके के साथ प्रकट हो रही थी दो आकृतियां। वो देखो मोटू, हमारे मददगार आ रहे हैं। कौन है कुर्कबांड और मोटू के मददगार? अरे ये तो त्रिकाल देवर और जादूगर बोनाराम है। जी हाँ, इन्हीं को बुलाया मैंने ताकि इनकी मदद से मैं 3000 साल पहले के समय में पहुंच सकूं। त्रिकाल देवर और कुर्कबांड की दोस्ती के बारे में जानने के लिए पढ़े काली खोपड़ी और ड्रैकुला का प्रेत जाल। दोस्तों ये त्रिकाल देव मनोज कॉमिक्स का हीरो है। इसकी मैंने अभी कोई कॉमिक्स नहीं पढ़ी है, पर आगे जल्दी पढ़ूंगा इसकी भी, और तब पता चलेगा इसके बारे में। तो पढ़ते हैं आगे से। मित्र कुर्बान, कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूँ मित्र, लेकिन एक बहुत बड़े संकट को समाप्त करने के लिए तुम्हारी सहायता चाहिए। ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी है, मुझे बताओ। त्रिकाल देव मित्रों के लिए जान भी दे सकता है। बताता हूँ त्रिकाल देव, सुनो। फिर कुर्बान उन्हें सारी कहानी सुनाने लगा और हम वहां जाकर उस शैतान का खात्मा कर सके। पूरी बात सुनकर, ओह, संकट तो वाकई बहुत ही भयंकर है। हाँ मित्र, इसलिए तो हमने तुम्हें बुलाया है, ताकि बोनाराम हम दोनों को अपने समययान की मदद से उस युग में पहुंचा दे। चिंता मत करो मित्र, मैं भी समययान तैयार करता हूँ। हम भी चलेंगे उस शैतान का मुकाबला करने। नहीं मित्र, ये हमारी लड़ाई है और इसे हम खुद ही लड़ना होगा। ऐसा नहीं हो सकता मित्र, मैं तुम्हें अकेले मौत के मुंह में नहीं जाने दे सकता। चिंता मत करो मित्र, हमें कुछ नहीं होगा। अब हम कोई साधारण मनुष्य नहीं रहे, उस दिव्य आत्मा द्वारा दी गई सुपर शक्तियों को धारण करके सुपरमैन बन गए हैं। लेकिन जितना करो त्रिकाल देव, यह जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है, हमें इससे निपटना होगा। ठीक है मित्र, तुम जीते मैं हारा, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। तो फिर देर किस बात की है बोनाराम, बनाओ अपना समययान। अभी लो मित्र। बिजली की गति से नाची बोनेराम की उंगलियां समय यंत्र पर, और देखते ही देखते तैयार हो चुका था समययान। समययान बन चुका है, तुम इसमें जा सकते हो। धन्यवाद मित्र। दोनों से विदा लेकर समययान में प्रविष्ट हो गए कुर्बान और मोटू। अगले पल समययान धीरे धीरे अदृश्य होने लगा। समययान द्वारा अपनी मंजिल तक पहुंच चुके थे कुर्बान और मोटू। अपनी मंजिल तक तो हम पहुंच गए बॉन्ड भैया, अब आगे क्या करना है? सबसे पहले तो हमें यहाँ बने इन सैकड़ों पिरामिडों में से वह पिरामिड ढूंढना होगा जिसमें शैतान पोपलोना बंद है। उसे ढूंढने में तो कोई मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि उस पिरामिड का नक्शा तो मेरे दिमाग में खुद चुका है। मुश्किल तो बहुत आएंगी मोटू प्यारे, क्योंकि अकीडो और उसके साथी प्रोफेसर भट्टाचार्य के साथ उस पिरामिड को खोलने का प्रयास करने में जुट गए होंगे। पोपलोना व अकीडो के बारे में जानने के लिए पढ़े कुर्कबांड सीरीज का पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स सुपर कुर्कबांड। यह कॉमिक्स आपको प्ले लिस्ट में कुर्कबांड के फोल्डर में मिल जाएगी। ओह, यह तो मैं भूल ही गया था। आने वाली मुश्किलों की सोच में डूबे दोनों अपने सिर पर मंडराती इस मुसीबत से बेखबर थे। जूम जूम, हमें बड़ी सावधानी से काम करना होगा मोटू प्यारे, वरना। अरे ये आवाज कैसी? आवाज की दिशा में पलटे दोनों और कांप उठे पीछे का दृश्य देखकर। ओ नो, उस तारे में से तो कोई हथियार निकल रहा है। बच मोटू, भड़ाक। ओह, इसका कोई इंतजाम करना होगा बॉन्ड भैया, वरना ये अपना बंटाधार कर देगा। सोए, ठीक कह रहे हो तुम मोटू। तुरंत ही बॉन्ड का हाथ हवा में लहराया और प्रकट हुई उसके हाथ में किरणों की रस्सी। अब देखता हूं इसे। श्यू। अगले पल बॉन्ड के हाथ में थमी किरणों की रस्सी हवा में लहराई। निशाना चूक था। अब फंसा बच्चों कुर्कबांड के खड़पच्चे में। पूरी ताकत लगा दी बॉन्ड ने उसे चक्कर गिन्नी की तरह घुमाने में। सोए सोए, और तेजी से एक बड़ी चट्टान पर देकर मारने में। तेरे चिथड़े उड़ाने का यही सबसे अच्छा तरीका था। भड़ौक।
अभी बॉन्ड और मोटू संभले भी नहीं थे कि ये एक आवाज ने फिर उछाल दिया उन्हें। उसके चीथड़े तो तुमने उड़ा दिए, लेकिन तुम्हारे चीथड़े मैं उड़ाऊंगा। अब कौन सी बला आ गई? बला नहीं, टिटोनिया नाम है मेरा, मौत बांटता हूं मैं तुम जैसे बच्चों को। ओह, ये तो यू टर्न लेकर फिर वापस आ रहे हैं। हा हा हा, यही तो खूनी है किलिंग स्टार्स में। यही तो खूबी है किलिंग स्टार्स में। ये अपने दुश्मनों का खून बहाए बिना वापस नहीं लौटते। मुझे अफसोस है, तुम्हारे किलिंग स्टार हमारे खून से नहीं ना पाएंगे, क्योंकि उससे पहले खत्म कर डालेंगे हम इनको। भड़ोम भड़ोम। तेरा एक जूता, मेरा मतलब है यह स्टार, अगर तेरे सिर पर ही चल जाए तो कैसा रहे। किलिंग स्टार के इस वार से बेतेज से बचा था टिटोनिया, लेकिन बॉन्ड के वार से नहीं बच पाया वह। धड़ाक। क्यों भाई, कैसा लगा बॉन्ड द ग्रेट का यह गुस्सा? करारा या चटपटा? और ये कैसा लगा, मसालेदार? धड़ाक। और इससे पहले कि टिटोनिया संभल पाता, ही ही, कुर्कबॉन्ड द ग्रेट का यह वार तुझे सारी जिंदगी याद रहेगा। शू। ओए, अब भाग बेटा टिटोनिया, वरना तेरी पैंट जलकर जल जाएगी और लाखों पाठकों के सामने तेरी सेम सेम हो जाएगी। आई। सचमुच भागने में भलाई समझी टिटोनिया ने। जाता कहाँ बेटा, अपना ये तोहफा तो साथ लेता जा। टिटोनिया के भीतर समाते उसे लेकर गायब होता चला गया स्टार। हैरान मोटू ने सवाल किया मुस्कुराते बॉन्ड से। आपने उसे जाने क्यों दिया बॉन्ड भैया? ये एक राज है पैरे, और जब यह राज खुलेगा तो तेरी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाएंगी। इधर पास ही जमीन के नीचे, मैं तुमसे उस पिरामिड को खोलने का रास्ता जानना चाहता हूँ प्रोफेसर, जिसमें मेरे स्वामी पोपलोना वर्षों से कैद है। मैं तुम लोगों से 1000 बार कह चुका हूँ कि मैं उस पिरामिड के बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे कुछ नहीं पता कि वह कैसे बंद होता है और कैसे खुलता है। ओह, मैं समझ गया। तुम्हें वह सब इसलिए याद नहीं आ रहा क्योंकि तुम 3000 साल पहले के समय में तो पहुंच गए हो, लेकिन अभी तुम्हारा मस्तिष्क उसी समय में भटक रहा है जिसमें तुम पैदा हुए हो। इसलिए सब कुछ याद दिलाने के लिए तुम्हारे मस्तिष्कों में इस समय के अनुरूप डालना होगा। और ये काम चुटकियों में कर सकता हूं मैं। ओह। हकीडों के हाथ से निकला धुआं फैलता चला गया प्रोफेसर के चारों तरफ। इसी के साथ सुनने में खोता चला गया प्रोफेसर का मस्तिष्क। ओह। कुछ ही पलों बाद, कौन हो तुम? मैं ओनस हूँ, वह ओनस जिसने उस पिरामिड का निर्माण किया था, जिसमें कैद है शैतान पोपलोना। क्या तुम उस पिरामिड में प्रवेश करने की विधि भी जानते हो? हाँ, उस पिरामिड के बारे में सब कुछ जानता हूँ मैं। तो मैं बताऊँ वह सब कुछ। हजारों वर्ष पहले वह विशेष पिरामिड मैंने अपने मित्र क्रोना ग्रह के राजकुमार लाल चोपका के कहने पर बनाया था, ताकि वह उसमें अपने शैतान पिता को कैद कर सके। कोई उस पिरामिड से शैतान पोपलोना को आजाद न करवा सके, इसके लिए ताल चोपका ने उसकी सुरक्षा के लिए बेहद जबरदस्त इंतजाम किए थे। उन सुरक्षा इंतजामों के होते हुए कोई भी पोपलोना तक नहीं पहुंच सकता। क्या तुम भी नहीं? नहीं, मैं भी नहीं। मैं सिर्फ पिरामिड में प्रवेश करने का तरीका जानता हूँ। मौत रूपी उन मुश्किलों का सामना करने की शक्ति मुझ में भी नहीं है। ठीक है, तुम सिर्फ हमें पिरामिड में प्रवेश करने का रास्ता बताओ, बाकी मुसीबतों से मैं खुद निपट लूंगा। तभी, स्वामी स्वामी, आओ टिटोनिया, कहो दुश्मन के क्या हाल है? दुश्मन बहुत ही ताकतवर है स्वामी, बड़ी मुश्किल से उनसे जान बचाकर आया हूं मैं। तुम उनसे जान बचाकर नहीं आए हो मूर्ख, बल्कि उन्होंने खुद तुम्हें जानबूझकर भाग निकलने का मौका दिया है। और जानते हो ऐसा क्यों किया उन्होंने? इसलिए क्योंकि उन्होंने तुम्हारी पीठ पर एक सूक्ष्म ट्रांसमीटर चिपका रखा है, ताकि उसके जरिए वह हम तक पहुंच सके। ट्रांसमीटर कहाँ है? कहाँ है ट्रांसमीटर? ये रहा। अब इस ट्रांसमीटर के साथ साथ मैं तुम्हें खत्म करने जा रहा हूँ, क्योंकि तुमसे ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी मुझे। मौत का आतंक नजर आने लगा टिटोनिया के चेहरे पर। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, रहम करो मुझ पर। रहम तो इंसान करते हैं, शैतान नहीं। ओए। ढंग से चीख भी नहीं पाया टिटोनिया, और राख के ढेर में बदल गया। हा हा हा। टिटोनिया के जरिए हमारी जासूसी करने चले थे बच्चे। ही ही ही। ही ही ही।
ओह, सालों ने ट्रांसमीटर के साथ साथ अपने साथी को भी खत्म कर दिया। अगर ट्रांसमीटर वाला आइडिया सफल हो जाता तो मैं उनके ठिकाने का पता चल जाता। अब क्या करना है बॉन्ड भैया? और वे लोग पिरामिड में प्रवेश करने का रास्ता जान चुके हैं, और इससे पहले कि वे पिरामिड में प्रवेश करें, उस पिरामिड तक पहुंचकर उन्हें उसमें प्रवेश करने से रोकना है। ठीक है, चलो। तुरंत ही हवा में लहरा उठे दोनों के शरीर। कुछ ही देर बाद, यही वो पिरामिड है जिसमें कैद है शैतान पोपलोना, लेकिन इसके बाद तो कुछ शैतान टाइप के आदमी पहरा दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अकीडो हमसे पहले यहाँ पहुंचकर अंदर प्रवेश कर चुका है। अब तो उन्हें रोकने का एक ही रास्ता है, हमला। आओ मेरे साथ। चलो बॉन्ड भैया, शुभ काम में देर कैसी। कुर्कबांड और मोटू जा खड़े हुए अकीडो के शैतानों के सामने। अरे, यह दोनों तो वही है जिनके बारे में स्वामी ने बताया था। पकड़ लो इन्हें। हमें पकड़ना तुम्हारे बस का नहीं है बच्चों, क्योंकि हम तुम्हारे बाप हैं। बच्चोक। घर जाकर शीशे में देखियो भाई, बिना दांत के तेरा चेहरा कैसा लगता है। धड़ाक। ओह, वार तो तेरा अच्छा था पेरेलाल, लेकिन मेरे इस फुलादी शरीर पर किसी वार का असर नहीं होता। जा बेटा, अब कर अंतरिक्ष की सैर। अबे, वार करना तो सीख ले। अपने साथी का बंटाधार कर दिया। बच्चोक। ओह, शाबाश मोटू पैरे, लगा रहे इसी स्पीड से। बस कुछ और रह गए हैं। बच्चोक। ओह, शैतानों का खात्मा करने में लगे हुए थे बॉन्ड और मोटू, जबकि इधर एक मजबूत दरवाजे के सामने खड़े थे अकीडो और उसके साथी। यह पिरामिड का पहला दरवाजा, लेकिन हजारों वर्ष से बंद रहने की वजह से इसमें जंग लग चुका है। इसे खोलना बहुत मुश्किल होगा। मेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं। हर मुश्किल मुश्किल को आसान बना दूंगा मैं। ऐसे हकीड़ों द्वारा छोड़ी गई चुंबक की किरणों ने वह लोहे का दरवाजा चौखट समेत उखाड़ डाला। देखा? आओ, अब रास्ता साफ है। सावधान, यहां से आगे मौत की किरणों का जाल शुरू होता है। तुम चिंता मत करो, हम सावधान हैं। लेकिन ये कैसी सावधानी? मौत की किरणें, बचो। भचौक। ओह ओह। हकीड़ो तिल मिला उठा क्रोध से। मैं इन किरणों के स्रोतों को खत्म करता हूँ, तुम आगे भागो। भागो बचौक। कुछ ही पलों में किरणों के सभी स्रोतों को खत्म कर डाला कीड़ों ने। यह आखिरी स्रोत। और फिर अकीडो भी भाग खड़ा हुआ अपने साथियों के पीछे। इधर बार कुर्कबांड और मोटू अपने अपने आखिरी शिकार को खत्म कर चुके थे। इनका तो बंटाधार हुआ बॉन्ड भैया। अब चल अंदर की तरफ। इधर अकीडो और उसके साथी फंसे हुए थे अंतरिक्ष के विचित्र प्राणियों के जाल में। उफ, ये प्राणी तो जीव है। जिसको भी अपनी बाहों में पकड़ लेते हैं वह मोम की भांति पिघल जाता है। ओह, कुछ करो अकीडो, वरना उनकी बाहों में फंसकर हमारा भी यही हाल होगा। कुछ करो ना अकीडो, ये हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। ये आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। उससे पहले खत्म कर डालूंगा मैं इनको। देखो मेरी यह शक्तिशाली भुजा किस तरह नाश करती है इन प्राणियों का। तुरंत ही कीड़ों के कंधे से अलग हुई उसकी भुजा और नाश करती चली गई उन अंतरिक्ष प्राणियों का। भचौक खचौक। खून के फव्वारे छुड़ाकर वापस कीड़ों के शरीर से आज जुड़ी हुई वह भुजा। शाबाश प्रोफेसर, देखा कीड़ों का कमाल। बताओ, स्वामी पोपलोना तक पहुंचने के लिए और किस बाधा को उठाना होगा मुझे? अब कोई बाधा नहीं है। उस जगह पहुंचे हम जहां पोपलोना कैद है। देखो, यह रही वो जगह। ये दरवाजे हमारे और स्वामी के बीच बाधा है। इस बाधा को मैं भी हटा देता हूं मैं। ठहर जा मेरे प्यारे भाई, इतनी भी क्या जल्दी है? जरा बॉन्ड दी ग्रेड से भी तो मिलता जा। तुम तुम यहाँ कैसे आ पहुंचे? मेरे पहरेदारों ने तुम्हें रोका क्यों नहीं? तुम्हारे साथियों की खाट खड़ी और बिस्तर गोल करके ही हम तुम्हारे सामने पधारे हैं प्यारे भाई। हैरत ही हैरत नजर आ रही थी अकीड़ों के चेहरे पर। तुम दोनों ने मेरे सभी साथियों को खत्म कर दिया? बिल्कुल। अगर यकीन नहीं आ रहा हो तो बाहर जाकर देख लो। सभी चारों खाने चित पड़े मिलेंगे तुम्हें वहीं पर। और अब हमारा तुम्हें आठों खाने चित करने का मूड है।
मुझे खत्म करने की सोच रहे हो बच्चों? बेहद शैतानी ठास लगाया कीड़ों ने। हा हा हा। स्वामी पोपलोना की शक्तियों का सबसे शक्तिशाली अंग हूं मैं। बाहर तो शायद तुम दोनों मुझे पराजित कर देते, मगर यहाँ ऐसा होना नामुमकिन है, क्योंकि स्वामी पोपलोना के बहुत पास खड़ा हूं मैं। उनकी कृपा से इस समय दुगनी शक्तियों का संचार हो रहा है मुझ में। इसीलिए मुझे समाप्त करने का तुम्हारा सपना तुम्हारे साथी नर्क में चला जाएगा। हा हा हा। बच मोटू। कीड़ों के इस अप्रत्याशित वार से बहुत मुश्किल से बचे मोटू और बॉन्ड। फिर दोनों ने एक साथ ही अपने प्रहार किया कीड़ों पर। अब नहीं बचेगा तू कमीने, पर कच्चे उड़ जाएंगे तेरे। लेकिन आश्चर्य, कुछ भी तो नहीं बिगड़ा था कीड़ों का। हा हा हा। तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा। लेकिन मैं तुम्हारी धज्जियां जरूर उड़ा सकता हूँ। कुछ करो बॉन्ड भैया, वरना आज यह दुष्ट में भगवान के दर्शन करवा देगा। कोशिश तो कर रहा हूँ, देखता हूँ साला रुकता है या नहीं। उफ। इसकी किरणें तो मेरी किरणों को काट कर आगे बढ़ने लगी हैं। बॉन्ड भैया। अचानक कीड़ों ने अपने प्रहार बंद कर दिए और बोल उठा खूंखार स्वर में। बस बहुत हो चुका चूहे बिल्ली का खेल। अब तुम्हारा काम तमामी कर देता हूं मैं। तुरंत ही कीड़ों के सिर से अलग होकर आगे बढ़ी उसकी भुजा। ओह। मेरी इस भुजा का वार आज तक खाली नहीं गया। दोनों ने खत्म करना चाहा अपनी तरफ बढ़ती मौत को, लेकिन ओह, हमारी किरणों का इस पर कोई असर नहीं। नहीं बचेंगे। अब हम नहीं बचेंगे मोटू। लेकिन तभी खटाक। मौत की छाया साफ नजर आने लगी थी बॉन्ड और मोटू के चेहरे पर। लेकिन तभी खटाक। पलक झपकते ही खुशी आ विराजी दोनों के चेहरे पर। दिव्यासर, इसका मतलब? हाँ मित्रों, मैं। लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुंच गए बड़े भाई? सब बताऊंगा मैं तुम्हें, लेकिन पहले इस दुष्ट को इसके कर्मों का दंड दे दूं। जय अग्निदेव। जो विद्युत किसी गति से हवा में फेंक दिया तिरकाल देव ने दिवास्तर, जो ले उड़ा अकीड़ों की गर्दन। ओह। अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ मित्र। जिस समय तुम बोनाराम द्वारा बनाए गए समययान में बैठ गए, तब हमने भी यह निर्णय लिया किया कि हम भी अदृश्य रूप में तुम्हारे साथ जाएंगे। इसलिए हम भी तुम्हारे पीछे पीछे ही समययान में बैठ के यहाँ तक आ पहुंचे। अब चूंकि इस मामले को तुमने अपने आप निपटाने की सोच ली थी, अतः हमने तुम्हारे बीच में आकर कोई दखल नहीं दिया। सिर्फ मूक दर्शक बने तुम्हारे हर कारनामे को देखते रहे। लेकिन जब तुम दोनों की जान खतरे में दिखी, तो हमें तुम्हारी मदद करनी ही पड़ी। मदद के लिए शुक्रिया बड़े भाई। अगर तुम न आते तो आज अपना तो बंटाधार ही हो गया होता। ठीक तभी तुम सब धन्य हो, जिन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर पूरे विश्व को विनाश से बचा लिया। आप। हाँ मेरे बच्चों, तुम्हें तुम्हारी सफलता के लिए बधाई देने के साथ साथ अपनी उस भूल को भी सुधारने आए हैं हम, जो हमने वर्षों पहले की थी। कौन सी भूल? अपने पिता को पृथ्वी पर कैद करने की भूल, जो पृथ्वी के विनाश का कारण बन जाती। पोपलोना हमारे ग्रह का कैदी है। मुझे इसे वहीं कैद करके रखना था। इस समय वह हर समय तुम्हारी इस तरह वह हर समय हमारी नजर में रहता और ऐसी नौबत न आती। खैर, अब इस भूल का सुधार कर रहे हैं हम। पोपलोना का हम इस पिरामिड सहित अपने ग्रह पर ले जा रहे हैं। शैतान पोपलोना के आतंक का साया पृथ्वी से हट चुका है। अब आप हमसे वह शक्तियाँ वापस ले लीजिए जो आपने हमें दी थी। नहीं मेरे बच्चों, उन शक्तियों को तुम अपने पास ही रखो। मानवता के दुश्मनों से निपटने में वह तुम्हारे काम आएंगी। नहीं बाबा, मानवता के दुश्मनों से निपटने के लिए हमारे यह हाथी काफी हैं। आप कृपया करके अपनी शक्तियाँ वापस ले लीजिए। ठीक है वत्स, जैसी तुम्हारी इच्छा। लेकिन जब भी तुम्हें जरूरत हो, हमें याद अवश्य कर लेना। बॉन्ड के आग्रह पर अपनी शक्तियाँ वापस ली ताल चौपकाने और। अच्छा, अब हम चलते हैं। ईश्वर ने चाहा तो फिर मिलेंगे। फिर ताल चौपका के हाथों से निकलकर किरणें वातावरण में लहराई। अगले पल ताल चौपका और पिरामिड दोनों ही अदृश्य हो रहे हैं। ओह। पल भर में सब कुछ गायब हो चुका था और वहां खड़े रह गए थे कुर्कबान, त्रिकालदेव, मोटू और बोनाराम। ओह, सब गायब हो गया। मैंने समयांतर से समययान बना लिया है। आओ, अब हम भी चलते हैं। अवश्य मित्र, लेकिन जरा एक मिनट रुको। जरा पाठकों से तो विदा ले लूं।
अच्छा दोस्तों, अगले अंक में फिर मिलेंगे। और यह कहानी आपको कैसी लगी, इस बारे में अपनी बहुमूल्य राय मुझे अवश्य भेजें। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।